सुनो चंदा, आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। क्या है डरो? क्यों भाई, मेरी बाइक मेरी मर्जी, जैसे मर्जी चलाऊं, किसी के बाप की हिम्मत के मुझे रोके? सरकार थोड़ा नीचे तशरीफ लाएंगे अपनी शाही सवारी से। सर हुआ क्या है? खैर से रमजानुल मुबारक का एहतराम मजरू करते हुए कहाँ जा रही हैं ये फौजी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं 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 नहीं, हाँ मैं हुमा के घर पे हूँ। हाँ हुमा का ड्राइवर ड्रॉप कर देगा मुझे। अच्छा ठीक, मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी नहीं कर सकती हो तो हाफिज। अच्छा तो जनाब का नाम हुमा है? नहीं जनाब, मेरा नाम तो अरसल है। तो फिर ये हुमा कौन है? जिसके नाम पर ये लड़की धोखा दे रही है अपने घर वालों को? और खैर से लगती क्या है ये तुम्हारी? और जनाब ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बीवी है मेरी, निकाह हुआ है हमारा। ओए ओए, पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं, ओए तुम लोग को शर्म नहीं आती रोड पर भी मस्तियाँ करते हुए? तो सर कैसी बातें कर रहे हैं, वाकई ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी ये बीवी है, आप बेशक कसम उठवा लें। तो फिर बीवी का अभी आईडी कार्ड दिखाओ, अभी फैसला हो जाता है कि शोर के खाने में किसका नाम लिखा है। वो सर बात कुछ यूँ है ना कि अभी आईडी कार्ड पे हमने नाम नहीं चेंज करवाया, आप थोड़ा कोऑपरेट करें ना। तो चलो फिर आज थाने चलकर सबसे पहला काम यही करते हैं। ओए मिला जरा बहन को फोन मिला। हमने क्या है? हाँ? ओ बीबी आप तो खामोश रहें, आप इस बार अपनी सहेली हुमा के साथ हैं। अब तो हुमा के अम्मी अब्बा आएंगे और आपको थाने से वापस लेके जाएंगे। सर आप थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़े पैसे ले लें सर। ये हमने ओ सर जी, रहने दे। अगले चौक पे एक मशकूक जोड़े को पकड़ा है, जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें, इन्हें मेहमान खाने लेके जाना है। अभी 2 मिनट रुक जा बेटा, अभी चलते हैं मेहमान खाने। सवारी का इंतजाम किया तुम्हारे लिए। सर आप जानते नहीं है मेरे अब्बा कौन है। ओ बस बस कर, ओए जो बात करिए थाने चल के करिए। चुप कर और चुप करो बीबी, खामोश एकदम। आपको घोड़े ला गुलाम रसूल चटनी खाई तो मजा ही आ। ये तो हीरो लग रहा है भाई। भाई अपना एड्रेस और अब्बे का फोन नंबर लिखा दे फटाफट, ताकि तेरे लवाकिन को बुलाएं इधर। हैं देखिए आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। वाह जी वाह, हम जाती कर रहे हैं और तू शाहरुख खान बनकर लोगों की लड़कियों को सड़कों पर घुमाकर सवाबेदारी हासिल कर रहा है, हैं? ऐसा नहीं है जी। जी अब बताओ ना तुम। ओए शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। औरत को मर्दों के मामले में बीच में डाल रहे हो? हाँ? तुम मर्द हो यार, मर्दों की तरह बात कर मर्दों से। हाँ? अच्छा पूछे जी, क्या पूछना है आपने? पहले तो ये बता, इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है तेरा, जिसके साथ अटखेलियां करता फिर रहा था तू भी रमजान के महीने में? घर से भागने वागने का तो इरादा नहीं है तुम दोनों का? क्या हो गया आपको? किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप? जी हाँ ठहरो, मुझे बात करने दो। हाँ जी, इनको बात करने दे। ये जरूर तुम्हें बहका कर लाया होगा डेट मारने के लिए। और ये तो शक्ल से ही लोफर लगता है, एक एक टाइम में 4-4 लड़कियों को फंसाने वाला। गुलामदाद देख तो सही जरा, मुझे तो लगता है ये पहले भी 3-4 बार हमारे मेहमान खाने में आ चुका है। देख जरा गौर से। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं जी आप बुलाएं हमारे माँ बाप को, ऐसी आप। चले बिस्मिल्लाह पढ़ के फोन मिला इसके अब्बे का। हैं अभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा ना ये, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिला फोन। जी ये मैं फोन देता हूँ, आप करें मेरे फोन से। और साहब जी जवान लड़की का मामला है, साहब जी हो सकता है कि गाड़ी शाड़ी लग जाए। हाँ ठीक है शाबाश। कुछ घुमा। और अब अगर तूने पलट के बच्ची को इस तरह से देखा ना, सीधे अंदर कर दूंगा मैं तुझे। और साहब जी इन दोनों के फोन भी ना जरा काबू में रखिएगा,
कहीं ऐसा ना हो साहब जी, कहीं मदद के लिए किसी को बुला लें। हाँ हाँ जमा करो। लाओ भाई लो। दे दो दे दो दे दो। लाओ बेबी तुम भी दो। ध्यान से। हमें पता है बड़े महंगे मोबाइल हैं, हम भी ऐसे मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या बात है भाई, देखे तो डीपी कैसी लगाई है आपने। ओहो। और साहब जी मैं बस अभी गया और 5 मिनट वापस आया। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। सर हमारी कोई पर्सनल चीजें होंगी। ये बीजान सब घर वाले भाड़ में जाए, एक दिन लड़ मर के ना खुद ही सेट हो जाए। आप क्यों टेंशन ले रही हैं भाई? इनका बस चले तलवारें निकाल के एक दूसरे की गर्दनें उड़ा दे। हाँ तो सारा कसूर इनकी बीवियों का है, इनकी बीवियों ने मत मारी है सबकी। अब देखे ना छन्नों के आगे जमशेद जी को तो कुछ नजर ही नहीं आता। कितना शौक था जहांगीर को, कितनी ख्वाहिश थी कि सब इकट्ठे रहेंगे, मगर अब देखो किचन पे लड़ाई हो रही है इनकी। हद है। अच्छा ही हुआ ये दिन देखने से पहले खालू चले गए। ठीक कह रही हो तुम, मेरा तो दिल फट जा रहा है। काश ये दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे भी उठा लेता। आगा जी आइए बैठिए। आगा जी आप ही कुछ समझाए ना, रो रो के बुरा हाल कर लिया मुमताज खाला ने अपना। अरे रोए मेरे दुश्मन, मुझे क्या हुआ है, ठीक ठाक तो हूँ। बिल्लो तुम भी बस हद ही करती हो ना। अलबेला तुम 2 प्याली चाय तो भिजवा। अच्छा जी, नईमा के बर्तनों में या फिर शाहाना के? इतनी फिक्र मत करो मुमताज बेगम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे कब्र में जाने के बाद अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? वैसे बुरा मत मनाना शाहजहां, तुमने आकर शय दी है ना, वरना मेरी औलाद की मजाल नहीं थी कि आंख उठा के मेरे सामने बात भी करे। अच्छा ठीक है, मैं इस सारे मामले को सेट भी कर दूंगा। वो वक्त गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। सेट कर दूंगा। तुम वाकई रो रही थी? देख लिए अपनी भाई और भाभी की औकात। अफसोस तो मुझे जमशेद भाई की बातों का है, ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैंने कारोबार को कभी वक्त ही नहीं दिया। सांझे की हांडी हमेशा बीच चौराहे में फूटती है। ऐसे ही फूटती है, बराबर का हिस्सा है मेरा, फूटती है। तुसी मेरी गल मनो, शरीका शरीका ही होंदा जे, भावे अपनी खल दी जुत्ती बना के पवा दे उन्होंने। आपने मुंह से निवाले निकाल निकाल के खिलाए नजाकत को, जो आज बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है। सारी आग ना वो नीमा मीसनी ने लाई है, नजाकत को ना अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मनो तुम मानो ना मानो, ये सारा दंगल ना शाहाना भाभी ने लगाया है ताकि हम दोनों भाइयों की अलहदगी हो जाए। तो जमशेद भाई को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। क्या बात करते हो तुम? अगर भाई में इतनी अकल होती तो बीवी को मनाने के लिए बीमारी का झूठा ड्रामा करते। मुंह जोर बीवियां ना इसी तरह अपने शौहरों का दिमाग खराब करती हैं। छोड़ो, तुम उनको मुंह ना लगना। अब हमें अपनी बच्ची का सोचना चाहिए बस। बच्ची से याद आया, जिया कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई, शाम के 8 बज रहे हैं। यहाँ खड़ी मेरी क्लास जो ले रही हो तुम उसको फोन करो, कहाँ है वो? नंबर मिलाना क्या बुत बन के बैठ गई, पता कर सल्लू का। वो वहीं जो नंबर बन जा रहा है। फोन भी बन जा रहा है, कितने चला गया सल्लू? भी परेशानी हो रही है मैनू। शेरी बेटा। जी पप्पू। वो ना अब तुम जरा हुमा के घर चले जाओ ना। क्यों, खैरियत? वो जिया ना उसका फोन बंद है और वो उसके घर गई है शाम से। अन्नी पाई गिटक जे कुड़ी ने, बंदा कभी टिक के कारी बह जाता है। देखिए भाभी, मैं आपसे बात नहीं करी, आप बीच में मत बोले, और मेरी बेटी के लिए खामखा ना उल्टे सीधे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। क्यों, मिनिस्टर लगी हुई है? नईमा पप्पू, आप हुमा के नंबर पे कॉल करके देखें। वो फोन नहीं उठा रही, दोनों किसी कोने में बैठ के गप्पे मारी होंगी, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ ब्रेकिंग न्यूज। हाय बेटा, तू आया तो मनूस खबर लाया होगा, बता। खबर तो मनूस ही हैगी। आए हुन केड़ा नवा कट्टा खुल गया जे?
वो ना सनी भैया जी आप को पुलिस लेके चली गई है। क्या? ये तो नवा कट्टा खुल गया। बकवास बंद करो, सही से बताओ हुआ क्या है? बाय गॉड अम्मी, बाय पुलिस कांस्टेबल आया मैंने उनके मोबाइल में खुद जीआपी और सनी भैया की पिक्चर्स देखी है। नहीं, वो जिया नहीं हो सकती, मेरी बेटी नहीं हो सकती। शेरी तुम जाके देखो, इसको तो वैसे कुछ नजर नहीं आता। जी पप्पा मैं जाता हूँ। हाय बेड़ा तर जाए पुलसाना। किंजा पुत्र तू मेरे लिए ग्लूकोज का गिलास बना के लेकर आया। हाय दुश्मनों की नजर लगी। ये जरूर इसकी कुड़ी ने ना कोई नवा कारनामा किया जे। हाय भाभी बस कर दे, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया होगा, आपके मुस्टंडे बेटे ने कुछ किया जो पुलिस आई है। कर जा तू, एडी तेरी कुड़ी मासूम। हाय पुलसाने से ना हाथ मारे मेरे कलेजे ते। सत्यानाश होए बेड़ा तर जाए काग ना रवे। ए तेरी कुड़ी ने कीता है कारनामा है मेरा मासूम मुंडा। चलो चलो चलो, इनका ड्रामा तो शुरू हो गया अब। वो किंजा ले आ ग्लूकोज। बड़ा बड़ा बातें करता था, अभी खुद ही गायब हो गया। बड़ा आया आगा साहब। मैंने खुद मना किया था जलाल भाई, मेहमान हैं, कहाँ ख्वार होंगे। हमारी औलाद ने हमें कम ख्वार कर रखा। मेरी औलाद ने तो कसम खाई है जलील करवाने की। अगर पुलिस ने पकड़ा है तो जरूर कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया होगा। लेकिन जिया तो अपनी सहेली के घर गई थी। अच्छा, तो क्या पुलिस ने उसकी सहेली के घर छापा मारा था? जलाल भाई आप तो चुप कर जाएं, क्यों मेरी तबीयत ज्यादा खराब कर रहे हैं आप? ओ भाईजान, हमने कौन सा ऐसा बात कर दिया जो आपकी नाजुक तबीयत पर गरा गुजरा भाईजान? आखिर हम इस घर का इकलौता दामाद हूँ, हमारा भी कोई बिलो है। बिलो? हमारा मतलब है वैल्यू है, वैल्यू। नजाकत ठीक कह रहा है जलाल भाई, ये मौका ऐसी बातों का नहीं है। मेरा ख्याल है आप चुप ही रहे तो बेहतर है। ओए, अच्छा, तुम तो ऐसा करो, हमारे मुंह पे टेप लगा दो, या अल्लाह से दुआ करो कि हम गूंगा हो जाए। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, हमको हक बात करने से कोई नहीं रोक सकता। खौफ करें जलाल भाई, आप तो हर बात का उल्टा ही मतलब ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारा सीधा बात भी तुमको उल्टा लगेगा। हम सब समझता हूँ तुम कौन सा बुक्स निकालता है। जमशेद भाई जल्दी चलाएं, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, होती जा रही है। तो ये और इसका तबीयत। आप लोग तो अच्छे खासे मुअज़्ज़िज़ शहरी लग रहे हैं इस शहर में, हैं? बच्चे किस पे चले गए आपके? थानेदार साहब, आप हमको ये बताओ मसला क्या है? पहले तो आप जरा ये बताएं कि ये मिस्टर शाहरुख खान है किसका शनाख्ती कार्ड? ओ मेरा मतलब है किसका बरखुरदार है ये? जी मेरा बेटा है। क्या किया उसने? मजरू किया है जी, एहतराम मजरू किया है इन्होंने रमजानुल मुबारक का। इस महीने में अटखेलियां करते फिर रहे थे ये, वो भी उस नामहरम लड़की के साथ। रंगे हाथों पकड़ा है जी इन लोगों को मैंने, रंगे हाथों। रमजानुल मुबारक का महीना में ये तो बड़ा बेअजाई का बात है। पप्पा आप तो चुप करें, अब्बा बताएं ना कि निकाह में है मेरे जिया। अब जो के 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। चुप करो। ओ जी, अंदर खाते ये कौन सी फिल्म चल रही है और ये कौन सा निकाह है जो सड़कों पर गाना गा गा कर खत्म किया जा रहा है? ये कौन सा गाना गा रहे थे बता दो जरा। ओ साहब जी वो है ना, हाँ वो साहब जी वो गाना है ना कि मैं तेरा जानू और तू मेरी जानू है। मैं तेरा जानू तू मेरी जानू, हाँ ये गाना गा रहे थे। बच्चे कोई अच्छा वाला नया गाना गा लेते। भाईजान आपकी तारीफ। जी बहनोई है, हमारे पेशावर से आए हैं। थानेदार साहब आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जी नहीं। मैं बीमार हूँ जी, अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो सारा आप पे आ जाएगा। खुदा का वास्ता है हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे? ओ ये बच्चे? देखिए अब आप ऐसा करें ना कि मामले को खत्म करें। वो तो शुक्र करें मैंने लड़की की वजह से FIR नहीं काटी, वरना बहुत फाहिश हरकतें कर रहे थे ये लोग, मैं बता देता हूँ पहले। अब्बा जी हम ही अपनी तरफ से लगाई जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और शुक्र कर के तुझे हवालात में नहीं डाला, वरना तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। बड़ा लहक के मोटरसाइकिल चला रहा था, हैं?
अरसल तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए, इतनी मेहरबानी करें कि अब बस अब जाने दे बच्चों को, जाने दे। देखें जी, सिर्फ आपका लिहाज करके मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, और कुछ कुछ तमीज सिखाएं इन्हें, हैं? सड़कों पे इस तरह बाइक चलानी है तो सर्कस ज्वाइन कराएं। सही कह रहे हैं, तो हम जाएं? जाएं जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। चलो जिया, ये ले जाएं जी, ले जाएं। अच्छा शुक्रिया। चलो भाई, चलो चलो बच्चे। अरसल तुम मोटरसाइकिल पे आओ। जिया बेटा जाओ, गाड़ी में बैठो। चलो 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 चलो। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। चाय पानी लेके आना। तुम गई हुमा के और बरामद हुई थाने में से कुछ। खुदा का खौफ करो, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। कि अरसल बीच में कहाँ से आया? अब्बा, मैंने ना उसे वापस घर आने के लिए बुलाया था। अरसल ने पूरे शहर में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रखी है, या स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए आया? नहीं, लेकिन अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पहले भी तो उसी के साथ आती जाती थी ना। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम जिया। उनके साथ खाना पीना जीना मरना सब खत्म है, समझी तुम? शाबाश पुत्र शाबाश। मां प्यो इत्थे डांगा चुकी फिरदे ने ते तू दुश्मनां नू मोटरसाइकिल ते सैरा करा। कौन सी सहरा अम्मा? हुमा के घर से ला रहा था उसको। थानेदार तो कह रहा था कि अटकेलियां करते फिर रहे थे तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो, आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब। हाँ। मैं क्या हाँ? अब समझ गया ना? बगैरत। और आइंदा तुम मुझे अरसल के साथ नजर आई ना जिया, तो नजाकत से बता दे, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, तोड़ देगी टांगे। आज के बाद तुम्हारा अरसल के साथ लेना देना नहीं है, समझी तुम? मैं जाऊं? माँ से पूछो। दबा हो जाओ। तो क्यों डांटा था? ओए हीरो, फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी? हीरोइन साहिबा रूलते गए सी, लेकिन चस बड़ा है ऐसी। शुक्र करो निकाह हुआ हुआ था, वरना उस थानेदार ने तो तुम्हें पूरी रात हवालात में रखना था। तुम्हारी खातिर तो अब सारी जिंदगी हवालात में रह सकता हूँ, बेशक आजमा लो। अच्छा सच सच बताओ ना, ताई जी ने क्या कहा तुम्हें? अम्मा ने तो कहा है कि दोबारा जिया से बात की तो तुम्हारे गिट्टे सेक दूंगी। और उधर मुझे भी बड़ी संगीन किस्म की धमकियां मिल रही हैं। सच्ची बताऊं, मुझे तो लग रहा है अब घर में हेलमेट पहनकर घूमना पड़ेगा। असल मैंने आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरे साथ आ जाना। Hasta la vista, baby. जिया,
जल्दी से बाहर एक बात करनी है। यार क्या हो गया? जल्दी जल्दी उठो, जल्दी बहुत जल्दी करते हो आराम सुकून से बैठ। जल्दी जल्दी, कम। एक तो फंस। चल बताओ क्या हुआ? सच सच बताएं, पुलिस ने क्यों पकड़ा था आपको? चर्च पी रहे थे। क्या वाकई? पागल हो गई हो? इसे पकड़ लिया बिना वजह उस छिलड़ने में, और एक तुम हो ऊट पटांग सवाल पूछी जा रही हो। तो खुद भी तो आ सकती थी जिया उस हुमा के घर से। कैसे आती यार, रात का वक्त था, और वैसे भी मैं ही उसको लेके आता जाता हूँ ना, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है। बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तुम दोनों हो किन चक्करों में, मुझे साफ साफ बता दो आज। क्या हो गया शहरी? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। कहीं तुम्हारा पैचअप तो नहीं हो गया? I mean, कहीं तुम दोनों ने... ओहो, अपनी बातों की स्पीड को थोड़ा कम करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे हमारे पेरेंट्स एक दूसरे की शक्ल देखने को रवादार नहीं है। तो फिर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हो गई? तुम अंडरस्टैंडिंग को छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ कि मेरे एडमिशन का क्या बना। आपको फुर्सत मिलेगी तो आपको बताऊंगा ना। वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज। Really? लेकिन ऐसे तो मैं बताने नहीं वाला। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इफ्तारी पर चलती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी, पहले ही बता दूँ। तो हम गाड़ी में चल लेंगे। ये ठीक है, ठीक है, कूल। मैं तैयार करा दूँ। ओके बाय। क्या क्या कहा तुमने? ना क्या डोरे हो गए हैं। मैंने नीमा के सामने कसम खाई थी कि उसी दिन अपने पुत्र की जांच लेके इस घर से निकलूंगी। हेलो भैया, बारात आ गई है और दुल्हन का तो पता ही नहीं। हाँ, लड़की भी तैयार ही समझो। कौन? किंजा अपनी, और कौन? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ना दिमाग खराब वाली क्या बात है, और इसमें हरज ही क्या है? जब कह दिया कि जिया से अपने पुत्र का ब्याह नहीं करना तो नहीं करना। वो मुनासिब नहीं लगेगा, बीजान कभी नहीं मानेगी। आए है बीजानू तुसी मेरे ते छाड़ते हो। और वो मासूमा वो मानेगी? तुसी मान जाओ, दुनिया नू मैं आपे मना लवांगी। तो फिर देख लो, जो मुनासिब लगे कर लो, वरना एक दफा नजाकत से बात करके देख लेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने नहीं करनी उससे बात ना। मुझे एक बात बताएं, बंदा अपना थूका हुआ कभी चाटता है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मिसालें तो ढंग की दे दिया करो चारों में। तौबा है। हाय, मैं केड़ी टेढ़ी मिसाल देती है। जलाल जी, जरा सच सच देखकर बताएं, बाहर जाने के कितने सफर है मेरे हाथ में? गोइंग कमिंग, गोइंग कमिंग, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। बिल्लो, बिल्लो जरा मेरी बात सुनना एक मिनट। पहले अपनी बेगम से परमिशन लेटर लेके आई, उसके बाद आपकी बात भी सुन ली। कहीं ऐसा ना हो अगली बार 10 दिन के लिए अस्पताल जाना पड़े। अरे बिल्लो जी, छोड़ो इन फजूल बातों को। वो ये देखो, शादी का लाइन बन रहा है आपका, हर करीब शादी होने वाला है। अच्छा, वाकई? फिर जल्दी से देख के बताएं कि मेरे शौहर के नाम का पहला हर्फ अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी? अच्छा, जी बनते बनते टूट गया। अभी हम देखता है ये लाइन सीधा बना, इधर गया, ये मुबारक शाह, मुबारक शाह, जी बन रहे जी। बिल्लो, तुम मेरी बात सुन रही हो? और वो शोर आपको इतना मजे में रखेगा कि आपका सोच है अलहदा कर लेके देगा, आपका बड़ा खिदमत करेगा, आपको फूलों की तरह रखेगा। अच्छा बताए ना, मेरे बच्चे कितने होंगे? बच्चे? हुआ दुआ त्रे सलोर पिंजोर, पिंजोर 5 बच्चे होगा। वो रात को इतना बड़ा हंगामा हुआ, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो पीछे राघा जी ने मना किया था, कह रहे थे आप परेशान हो जाएंगी। एक तो इस चौधरी की चौधराहट से मैं बहुत तंग आ गई। एक गजब खुदा का, मेरे बच्चे
थाने में थे और मैं यहाँ मजे से सो रही हूँ। मुझे तो लगता है जिया जान जान के उस अरसल पर कहानियां डालती है। है तो कौन सी बुरी बात कर दी उसने? उसका शौहर है, हक है उसका, तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी, आप नाराज ही हो गई हैं। अस्सलामुअलैकुम। है शहाना, ये तुम क्या रोजा रख के मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए लिए फिर रही हो? क्यों? हाय अल्लाह बीजान, क्या हो गया है? पुत्र का रिश्ता मांगने के लिए आई हूं, तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती। मिठाई का क्या, जब रोजा खुलेगा तो सब खा लेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारा एक ही पुत्र है और खैर से उसका निकाह हो चुका है। हाय बीजान, वो खेड़ तो समझे कि खत्म हो गया। 1-2 दिन तक, बल्कि 1-2 दिन क्या समझे, खत्म ही है। क्या? तुम किसका रिश्ता मांगने आई हो? हाय मासूमा, मैं तेरे दर पे ना अपनी झोली फुलाने के लिए आई हूँ। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ तू अपनी कुड़ी किंजा को मेरे अरसल की दुल्हन बना दे। क्या? बड़ी मिठाइयाँ शिठाइयाँ बट रही हैं घर में, कोई बहुत ही खुशी की खबर लग रही। यहाँ बेगैरतियां बट रही हैं और वो भी दिन दिहाड़े। हाय बीजान, क्या हो गया? ऐसा कौन सा मैंने तोप का गोला मार दिया किसी को? अरे मेरी पोती का घर बर्बाद करके तुम मेरी नवासी का घर बताना चाह रही हो और पूछ रही हो कि कौन सा तोप का गोला मारा है मैंने? बीजान, जरा थोड़ा सा तहम्मुल से बात करे ना। अच्छा तुम तो चुप रहो। अरे हद हो गई, यानी कि मेरी जिया का घर बर्बाद करके तुम्हारी बेटी किंजा का घर बसाया जा रहा है और तुम कह रही हो कि तहम्मुल से बात करे? छोटा दिमाग। और तुम्हारी ये जो इतनी गज भर की लंबी जुबान है ना, ये मैंने काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देनी। ज्यादा बातें ना करो मेरे साथ। क्यों, किसी कसाई के साथ पार्टनरशिप चल रही है क्या? खाला, आप भी किन लोगों की बातों में आ रही हैं? मैं तो कहती हूँ इन सबको ना इग्नोर किया करे। हाँ, ये जो कह रही है ना वही करे। तू बता मुझे, रिश्ता मंजूर है कि नहीं, हाँ या ना? शाहना, वो इस मौजू पे किसी और वक्त बात कर सकते हैं। नहीं, क्यों और वक्त क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बात करो तुम और इसको साफ इनकार कर दो। शाहना, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं आती हूँ। कि क्या हो रहा है, कुछ पता तो चले। क्या वाकई शाहाना उमानी ने मेरे प्रपोजल की बात की है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। बीजान तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं मान रही। बीजान को छोड़ो, पापा से बात करें ना। ओहो, तुम्हारे अब्बा को तो मैंने मना लिया था। तो फिर क्या टेंशन है? मुझे नहीं लगता बीजान इस रिश्ते को इतनी आसानी से होने देंगी। क्यों? उन्होंने जिया और असल के वक्त पूछा था आपसे? नहीं। तो फिर आप क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं? हर इंसान का हक बनता है कि वो अपनी औलाद के बारे में सोचे। मैं बात करती हूँ। क्या कुछ करना पड़ रहा, खुद पागल करती है। खुदा का नाम लो, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? अरे नहीं, कोई नहीं देखता। वैसे ही बीजान के कमरे में दंगल मचा हुआ है, तो ऊपर तक आवाजें आ रही थी। अम्मा ने कोई नया कट्टा खोल लिया होगा। हाँ, वो तो उन्होंने खोल लिया होगा, लेकिन तुमने यूं कपड़े क्यों फैलाए हुए? नहीं तो और क्या करूं? अम्मा को इस लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ होगा ना। अरे भाई दिखाओ, मैं कर देती हूँ। छोड़ो ना करो, हमारी माँ ने देख लिया ना तो सेट कर देंगी मेरे। कुछ नहीं होता। वैसे भी तुमने कौन सा पहले भी। हेलो, अच्छा दरवाजा खोल दिया, मैं दरवाजा खोल दिया। अरे असल क्या कर रहा है? अंदर है, दरवाजा खोल। अम्मा खोल रहा हूँ। क्या हो गया? दरवाजा तोड़ना तुमने? भाई नहीं, दरवाजा नहीं मैंने तोड़ना, तू दरवाजे को छोड़। है तू क्या कर रहा था वैसे? तेरी जो वो बीजान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। उनका वास चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। वो हुआ क्या अम्मा? ना होना क्या है, मैं तेरा रिश्ता लेके गई थी किंजा के लिए। मेरा किंजा के लिए? हाँ, क्या ये कर रहे हैं? ओ अम्मा, मक्खियां उड़ा रहा हूँ। ना किंजा में क्या खराबी है? उस जिया चाम चड़ीक से तो लाख दर्जे लाख गुना बेहतर है वो। है शुक्र कर जिया से जो है ना जान छुट्टी हमारी।
मगरो लथी वो है ना मुंह ना मत्था जिन पाड़ो लथा। अम्मा अब इतनी जल्दी भी क्या करने की, ठहर जा थोड़ी देर। ना तो क्यों फिर तूने थाने जाना है? मैं तुझे एक बात बता रही हूँ सल्लू, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तूने अगर उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया ना, मैंने तेरे गिट्टे कोटे बांध देने ने। अम्मा ये थाने की बात बार बार ना किया कर तू। मैं तो छोड़ दूंगी जिक्र थाने का, ये खानदान वाले नहीं छोड़ेंगे पुत्र। छोड़ खानदान वालों को, छोड़। मैंने तूने पप्पू से बात कर ली? हाय, मैं मासूमा से तो बात करने जा रही थी, तूने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। वही जाके बी जान को कोई अक्ल मत दे हैं, ऐनी फसूली डाल के बैठ गई हैं। हाँ, आप जाओ पप्पू से तो बात करो। तो क्या क्यों दे रहा है मुझे? अम्मा दरवाजा ना बंद करी। नहीं नहीं। बच्चे वो मुझे जान खड़ी कह रही थी और तुमने कुछ नहीं कहा। वो कहा तो है। क्या कर? मेरे सामने मेरे से कुछ सुना। ये पागल तो नहीं होगी तुम? पागल हो गई तुम्हारी। कुत्ता बेटो। कुत्ता। नहीं अब मैंने कुछ किया, मैंने कुछ क्या किया। करी थी मर्सल के कमरे में? क्या करी थी? मैं तो ऐसे देखने के लिए नहीं थी कमरा। नहीं मैं कुछ नहीं ना। आप माने या ना माने खाला जान, उस छन्नू ने साजिश की है आपके बच्चों को आपस में दुश्मन बनाने की। छोड़ूंगी नहीं उसे, छोड़ूंगी नहीं उसे। अब क्या फायदा, भाइयों को तो लड़वा दिया ना उसने आपस में। इसी तरह अरसल की शादी करवा देगी कंजा के साथ। तुम देखना, लाशें गिरेंगी यहाँ, लाशें। लो, लाशों का क्या है खाला जान, तदफीन के बाद निकाह पढ़ा देंगे नए जोड़े का। जानती नहीं है क्या आप अपनी बहू छन्नो को? और वो मुमताज बेगम को नहीं जानती है। मैं कुछ करने पर आई ना, इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी। फिलहाल तो आपकी बहू ने बुनियादें हिला के रखी हैं इस घर की। अभी भी देख लिएगा मासूमा आपा के साथ शादी के प्रोग्राम बना रही होगी। पीजन, ये आपकी दवाइयाँ तायाबू ने दी। अच्छा बेटा, थैंक यू। सुन इधर, ओ तुम्हारी ताई अम्मी क्या कर रही हैं भला? वो तो मासूमा पापा के कमरे में मीटिंग कर रही हैं। अच्छा, तो बेटा ऐसा करके अपनी फुप्पो के कमरे में जाओ और वहां जो भी बातें हो रही है ना, वो बस रिकॉर्ड करके ले आओ। मैं? हाँ। पीजन, कल आपने इसी बात पे मुझे मारा था। अरे बेटा, वो तो कल की बात थी ना, पुरानी बात हो गई, खत्म हो गई। अब आज तो नई बात है। क्या शाबाश, मुझे तू वीडियो बनाता है ना, वो करके ले आ, मुझे दिखा देना। देखिए पीजन, रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। क्या मतलब बिजनेस? पेमेंट अपनी पूरी लूंगा और रिपोर्टिंग का काम अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ती है, यू नो। अच्छा बेटा, पूरी फीस ले लेना, मगर अब जाइए और जाके वीडियो बना के लाओ। क्या शाबाश, जा 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 जा, जा शाबाश। बेलो आंटी, तायाबू बुला रहे हैं। यकीनन उस छन्नू ने फिर कोई तीली लगाई होगी। अब अच्छी तरह 4 बातें सुना कर आना जमशेद को। सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या करने गई थी तुम अरसल के कमरे में? माँ क्या हो गया है और क्या करने जा सकती हूँ? मैं उसे उसकी औकात याद दिलाने गई थी। मतलब समझता क्या है वो खुद को? औकात तो तुम दोनों की खुल के आ गई है सारे खानदान के सामने। ये जो तुम दोनों दर्शन करके आए हो ना थाने के, तौबा तौबा। माँ वो महज एक गलत फहमी थी। जिया, इस वक्त जो मेरी नजरें देख रही है ना, वो गलत फहमी नहीं है। और मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, तुम सुधर जाओ, समझी? तुम सुधर जाओ। अम्मा आपको पता है कि इसी घर में आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? इस वक्त जो मेरी नजरों के सामने हो रहा है ना, मैं वो देख रही हूँ। और वो ये है कि तुम उस निकट्टू अरसल के आगे पीछे फिर रही हो और तुम्हारा बाप तुम्हें गोली मार देगा। उसी निखट्टू की ना शादी हो रही है किंजा से, रिश्ता तय किया जा रहा है। हैं? तुम्हें किसने बताया? ये लो, वहाँ पे एक तमाशा बना हुआ है। जाएं, जाके बीजान के कमरे में देख लें खुद। मेरी बला से रिश्ता करे ना करे, मुझे कोई
फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने आप को सुधार लो। मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रही हूँ जिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसल से तुम दूर रहो। अम्मा क्या हो गया है, एक ही घर में तो रहते हैं, अब बताएं आमना सामना तो होगा ना। बुर्का पहन लो क्या? बुर्का मत पहनो, अपना मुंह तो बंद रख सकती हो ना। जैसे ये रिश्ता खत्म हो तुम्हारा मैं रिश्ता कहीं और करूंगी। मेरा रिश्ता? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखो? तुम्हें घर नहीं बसाना तुम्हारा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? चाह रही हूँ। और सुनो, सारे बर्तन धो के किचन में। जी अम्मा। जिया,